हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट चैप्टर है रिवीजन ऑफ पाइथन। तो इस चैप्टर के हम आज एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। तो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ए ऑप्शन है, दिस इज अ वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो बाकी सब देखो, कोई भी ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को नहीं करता है। सो वी हैव फर्स्ट ऑप्शन एज द करेक्ट वन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो हमें p plus q करना है and we have to concatenate this. So this will give us the correct answer as option number A, pq. तो इसको हम डायरेक्टली concatenate कर देंगे, that is pq. अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब हमें आइडेंटिफायर करना है इनवैलिड। सो यहाँ पर ये मल्टी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अगर आप देखो माई नेम, सो वी कैन गिव दिस बिल्कुल सही, ट्रू बिल्कुल दे सकते हैं। सेकंड नेम, नाउ दिस इज सॉरी, हम ट्रू को नहीं जो है नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रू और फॉल्स तो उनकी ऑपरेशन है। सो इसको हम आइडेंटिफाई के रूप में नहीं यूज कर सकते। बट सी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, मतलब यहाँ हमारे इनवैलिड आइडेंटिफायर है, बट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर टू जो कि एक नंबर है, दैट इज इन द बिगनिंग, सो ये नहीं आ सकता, इसलिए दिस इज नॉट वैलिड। एंड बट हमारी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड डी ऑप्शन में माई नेम है, तो ये हम कोई भी ऐसे दे सकता नेम, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सो बी एंड सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। तो यहाँ पर हमें इनवैलिड की बात करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी दिक्कत एज सच नहीं लग रही है, बिकॉज सब में ही हम कुछ ना कुछ यहाँ पर वैलिडेशन ढूंढ सकते हैं। सो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगी, नन ऑफ द मेंशन। सो यहाँ सभी तीन ऑप्शंस वैलिड हैं। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। सो यहाँ पर हमें वेरिएबल बताना है कौन सा इनवैलिड है। तो हम माई स्ट्रिंग वन को बिल्कुल ले सकते हैं। बी पार्ट में देखो, यहाँ पर नंबर आ गया, वन नंबर आ गया, तो हम इसकी स्टार्टिंग वन से नहीं कर सकते, नंबर से नहीं कर सकते। तो ये इनकरेक्ट हो गया, इसलिए हमारा ये आंसर सही है, डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए सिक्स पार्ट, all keywords in Python are in dash except three keywords. So यहाँ पर आप देख सकते हो keywords की बात हो रही है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, सो अपर केस, कैपिटलाइज्ड एंड लोअर केस। तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, लोअर केस है, ठीक है। बाकी के कीवर्ड्स जो है सब लोअर केस में होते हैं, एक्सेप्ट फॉर ट्रू, फॉल्स एंड नन। यहाँ पर ट्रू को हमें टी कैपिटल देना जरूरी होता है, फॉल्स में एफ कैपिटल एंड सो ऑन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So that is which of the following is true for variable names in Python. So variable names की बात हो रही है, and ए ऑप्शन है, दैट इज अनलिमिटेड लेंथ। सो बिल्कुल सही है, हम वेरिएबल को अनलिमिटेड लेंथ दे सकते हैं। ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर्स, तो ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। अंडरस्कोर एंड एम्परसेंड आर ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर्स, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ द मेंशन्ड अबव। सो यहाँ पर क्लियरली हमारा आंसर ए है, अनलिमिटेड लेंथ, दैट इज द करेक्ट वन। अब 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, which of the following is an invalid statement। तो यहाँ हमें invalid statement की बात करनी है। तो आप देख सकते हैं ए बी सी इक्वल्स दिस, सही है, ए बी सी। यहाँ पर देखो स्पेस आ गई, तो दिस इज नॉट करेक्ट, हम वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं दे सकते। सी ऑप्शन में कॉमा से सेपरेटेड है, तो इट इज करेक्ट। डी ऑप्शन में अंडरस्कोर है, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। बट यहाँ इस तरह से हम ये नहीं कर सकते। हम इस तरह से इसको अगर कर देंगे, यानी कि स्पेस दे देंगे, तो इसका मतलब कि अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, ए अलग, बी अलग, सी अलग। दिस इज नॉट अ सिंगल वन, so ये मल्टीपल वेरिएबल्स हो गई, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ बी हो गया कि ये इनवैलिड है। 8th है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 0.1 plus 0.2 equals 0.3। so this is obviously going to be not equal to
0.3, बिकॉज अगर यहाँ पर सिर्फ इक्वल टू का साइन होता है यानी वो ऐड कर देता है तो 0.3 होता है। अब दिस इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि यहाँ पर जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे वो डिट्टो सेम राइट हैंड साइड पर दिखना चाहिए, बट दिस इज नॉट ट्रू, सो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, दैट इज फॉल्स। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये काफी मैथमेटिकल सा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास एक रियल पार्ट होना चाहिए यानी इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। सो ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2 रियल पार्ट हो गया एंड 3 इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, सो बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमें बतानी नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बी पार्ट में देखिए कॉम्प्लेक्स 2 3 तो अगेन ये रिप्रेजेंटेशन में होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी कि 2 + 3 आई कैप या जे कैप आप कह सकते हैं। सी ऑप्शन में 2 + 3 31 आई गेस, यहाँ 31 ही लिखा है, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट वन। सी ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही है कि नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड के ऑप्शन 2 + 3 जे, सो बिल्कुल सही बात यहाँ पर है। अब हम चलते हैं 11th पर। सो 11th है इन पाइथन। सो इस तरह का ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, व्हाट डज दिस इवैल्यूएट टू। तो यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन एक बार करेंगे तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन पूरा करना है, फिर इसका सोल्यूशन आपके सामने बिल्कुल दिया हुआ है, सो यू कैन डू दिस योरसेल्फ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ दीज इज नॉट a core data type। सो हमें यहाँ पर डाटा टाइप की बात करनी है जो कि कोर डाटा टाइप नहीं है। सबसे पहले यहाँ एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट इज पैराटाइप। It is a term that is used to show kind of data values or the type of data that is expected to be handled. List, dictionary, tuples, ये सारे data types हैं। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। देखो लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स ये तो काफी अच्छे हमारे आप पढ़ चुके हैं उनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स, तो ये तो हमारे डाटा टाइप्स हैं। क्लास, now this is not a data type, this is absolutely wrong, so हमारा आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन क्लास हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इन अ पाइथन प्रोग्राम a control structure defines program अच्छा इन अ पाइथन प्रोग्राम a control structure, तो हमें यहाँ पर बताना है कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप देखो डिफाइंस प्रोग्राम स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन प्रोग्राम। हाँ ये सही है, कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम ये भी है कि वो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को डिफाइन करेगा, डायरेक्ट करेगा इन स्टेटमेंट्स और इन द प्रोग्राम। dictates what happens before program starts and after it terminates, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, and B none of the above, तो हमें आंसर हमारा मिल चुका है, that is B option। next है what keyword would you use to add an alternative condition to an if else if statement। तो आप यहाँ देखो आप ऑल्टरनेटिव बताओगे इफ स्टेटमेंट का, तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप इफ की जगह जब नेक्स्ट बार लिखते हो तो दैट इज एलिफ, तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एलिफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th है, ठीक है। सो 15th है, यहाँ देखते हैं दैट इज विच स्टेटमेंट विल चेक इफ ए इज इक्वल टू बी। सो आप देखो ए इक्वल टू बी हमें करना है तो हमें रिलेशनल ऑपरेटर का यहाँ यूज करना पड़ेगा। पहले भी जो 0.1 + 0.2 वाला क्वेश्चन था वहां पर भी हमें रिलेशनल ऑपरेटर को चेक करना था, तो यहाँ आप देखो सेकेंड ऑप्शन में ए इक्वल इक्वल बी है, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हुआ है, तो बिल्कुल सही बात यहाँ हुई भी है। 16th पे चलते हैं, which of the following is a valid for loop is valid for loop in Python। तो हमें वैलिड ऑप्शन बतानी है, तो हमें लूप चलाना है, तो आपको तो साफ आंसर यहाँ दिख रहा है बी ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉर आई इन रेंज 0 to 5 एंड यहाँ पर इन्होंने कॉलम का यूज भी बिल्कुल सही तरीके से किया है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट वन, which of the following sequences would be generated in the given line of code range 5 0 -2। तो यहाँ आप देखो अगर हम बात करें तो 5 यहाँ स्टार्टिंग है, 0 यहाँ एंड करेगा, -2 से ये स्किप करेगा, सो आप 5 -2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 -2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 -2 करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, जबकि हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ 0 तक ही जाना है। हमारे आंसर क्या है 5 3 और 1 यानी कि सी ऑप्शन। अच्छा आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ आप देख सकते हैं x इक्वल्स ए बी सी डी, एंड यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, अगर हम देखें तो ये करेक्टली बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। हाँ 19th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पर x इक्वल्स 12 दिया है एंड फॉर i इन x मतलब i इन 12 प्रिंट i। तो यहाँ पर देखो यार बिल्कुल ही ये गलत चीज होगी, ये एरर आ जाएगा, और कौन से टाइप का आएगा इंटीजर का, क्योंकि हमें
यहाँ पर इंट ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से रीड नहीं कर सकते, हमें एक रेंज चाहिए थी, ना कि एक इंटीजर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, एरर, सी ऑप्शन। What type of error occurs when rules of programming language are misused? So यहाँ बिल्कुल सही बात है, syntax error will be generated अगर हम rules के programming language को misuse करेंगे। आगे चलते हैं 21st, which of the following is are compiled time errors? So this is obviously syntax and semantic error। तो बिल्कुल यहाँ compiled errors के आपको टाइप पता होनी चाहिए, तो आंसर डायरेक्ट है syntax and semantic error। अगला चलते हैं, how many types of error are there in Python? तो यहाँ 3 टाइप्स के एरर होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आंसर हमारा 3 ऑप्शन आ जाएगा। अब हम यहाँ देखना है 23rd क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द वैलिड डाटा टाइप ऑफ एल। सो 123 हाई 6। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम। हाँ, तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन है दैट इज अ लिस्ट, डिक्शनरी एंड एरे और टपल। तो आप देखिए तो बिल्कुल लिस्ट की तरह था, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स थी, डिक्शनरी हो नहीं सकता, एरे भी बिल्कुल नहीं है, टपल भी नहीं है, टपल में भी कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, तो आपको ब्रैकेट से ही पहचान करनी थी। लिस्ट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलती है, विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। तो आप देख सकते हैं डिक्शनरी हमें पहचाननी है इनमें से कौन सी है। तो अब ए ऑप्शन में देखो बिल्कुल यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया हुआ है एंड की के साथ उसकी वैल्यू भी गिवन है, तो ये से बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप नेक्स्ट में देखोगे तो ये गड़बड़ी इन्होंने कर दी है, उससे अगले में भी इन्होंने सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है, हमें एक टपल दिया हुआ है 10, 12, 43, 39, उसमें वैल्यूज है, हमें बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो प्रिंट T1, जो आप 1 की बात करो तो ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, तो आंसर 12 होगा। ये हो सकती है सही ऑप्शन, बिल्कुल सही। T2 पे -29 वैल्यू पड़ी, हमें ये देखना है, तो यहाँ पर पहली बात तो -29 इसमें कोई है ही नहीं, हमें 2 पे जाना है, तो 0, 1, 2, 2 पे तो 43 वैल्यू है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये हमारा आंसर है। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, आंसर इनकरेक्ट है जो उन्होंने हमसे पूछा था। अब चलते हैं, सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन। सो ये बिल्कुल सही बात है, अरेंजिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम किसी भी उसमें हम अरेंज कर सकते हैं डेटा को, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉर्टिंग टेक्निक। तो हमें पता है कि बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट दोनों ही सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, इनके बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो सी ऑप्शन में करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, which sorting technique compares to adjoining values and exchanges them। तो यहाँ देखो सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में पूछे, जो कंपेयर भी करती है दो एडजॉइनिंग वैल्यूज को एंड एक्सचेंज भी करती है। तो अगर आपने प्रोग्राम को सही ढंग से समझा है तो आपको पता होगा कि बबल सॉर्ट में यही टेक्निक यूज की जाती है, एक्सचेंज सॉर्ट टेक्निक यूज की जाती है, जहाँ पर कंपैरिजन भी होता है एंड एक्सचेंजिंग भी होती है। नेक्स्ट वन, what is the output when the following code is executed। तो हमें बताना है प्रिंट हेलो, इस तरह से एन हेलो करके /n हेलो। तो ये आपको पता है कि ये किस यहाँ से यूज होता है, तो बिल्कुल यहाँ जो आपको आउटपुट दिख रहा है /n हेलो, यही प्रिंट होगा, क्योंकि इस पे आप देख सकते हैं डबल कोट्स लगे हुए हैं एंड जिस भी चीज पे डबल कोट्स लगते हैं तो दैट गेट्स प्रिंटेड। अगर ये /n नहीं होता तो आउटपुट कुछ और आता स्पेस के साथ, राइट, न्यू लाइन में आ जाता। नेक्स्ट है 30th, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ हेलो। सो ये डबल कोट्स के अंदर है, तो ये प्रिंट हो जाएगा हेलो प्लस 1 2 3। नाउ दिस विल नॉट गेट करेक्ट, करेक्टली इसका करेक्ट आउटपुट नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ना तो ये कॉन्केटिनेट हो पा रहा है एंड ना ही यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो पाता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये है बिल्कुल स्ट्रिंग एंड ये है इंट। स्ट्रिंग और इंट को आप ऐड कैसे कर सकते हो, तो यहाँ टाइप एरर आएगा, तो हमारा आंसर सी एरर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, which function helps us to randomize the items of a list। तो shuffle, mean, choice, max, तो हमें फंक्शन बताना है जो कि रैंडमाइज करने में हेल्प करता है। तो रैंडमाइज मीन्स आप उसको उल्टा पुल्टा करेंगे, तो दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी डन बाय शफल। शफल आप यूज करेंगे
तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप जब लिखेंगे सिंटेक्स रैंडम शफल ब्रैकेट में जो भी लिस्ट आप करना चाहती हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको रैंडमाइज करके आइटम्स ऑफ द लिस्ट मिल जाएंगे। सो ये थे हमारे बेसिकली क्वेश्चंस जो हमें इस चैप्टर से करने थे। एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अगली वीडियोस में इसके असर्शन रीजन एंड जो बाकी के केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। So thank you so much for watching this one, and I'll see you all in the next video. Till then, goodbye.